हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ पीएनबी की रिक्रूटमेंट को लेकर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की कुछ वैकेंसीज़ निकाली हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सारी डिटेल्स जानने के बाद इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इन वैकेंसीज से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो सारी डिस्कस की गई हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल वैकेंसीज़ की। तो इसमें टोटल 535 यानी कि 535 वैकेंसीज़ जो हैं वो निकाली गई हैं, जिसमें अलग अलग पोस्ट इंक्लूड हैं। इसमें मैनेजर और साथ ही सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं वो 8 सितंबर 2020 से कर सकते हैं, यानी कि आज से। और जो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की वो है 29 सितंबर 2020। साथ ही टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है अक्टूबर या नवंबर, यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसकी डेट डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी की, तो SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ फ़ीस है और बाकी के कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ फ़ीस है। अगर हम बात करते हैं एज की, तो अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपकी मिनिमम एज 25 ईयर्स और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। और साथ ही अगर आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 25 और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। साथ ही रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का और साथ ही PWD को 10 ईयर्स का जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए निकाले गई हैं, तो मैनेजर में निकाले गए हैं रिस्क मैनेजर के लिए टोटल 160 वैकेंसीज़ हैं, क्रेडिट मैनेजर के लिए 200 वैकेंसीज़ हैं, ट्रेजरी मैनेजर के लिए 30 वैकेंसीज़ हैं, लॉ मैनेजर के लिए 25 वैकेंसीज़ हैं, आर्किटेक्ट के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं, सिविल मैनेजर के लिए 8 वैकेंसीज़ हैं, इकोनॉमिक मैनेजर के लिए 10 वैकेंसीज़ हैं और HR मैनेजर के लिए भी 10 वैकेंसीज़ हैं। अगर आप सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो स्केल 3 की हैं इसमें दो टाइप की वैकेंसीज़ हैं, रिस्क मैनेजर और क्रेडिट। तो रिस्क के लिए 40 वैकेंसीज़ है और क्रेडिट के लिए 50 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। तो 2 वैकेंसीज़ हुई मैनेजर और रिस्क मैनेजर की। अब हम बात करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजर के लिए आपकी बैचलर या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, या फिर आपका FRM, PRM, DTIRM, MBA होना चाहिए फाइनेंस से, या फिर CA, ICWA, CFA, PG, PBF मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और साथ ही जो है वो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं क्रेडिट मैनेजर की, तो इसके लिए आपका CA, ICWA या MBA क्लियर होना चाहिए, या फिर PGDM और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, और मार्क्स जो होने चाहिए वो आपके 60% होने चाहिए और इसके लिए भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर हम बात करते हैं ट्रेजरी मैनेजर की, तो इसके लिए आपका MBA फाइनेंस से होना चाहिए या फिर उसके इक्वल की कोई डिग्री होनी चाहिए, जो कि CA, ICWA, FCA, CAIIB डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेजरी मैनेजमेंट में। और साथ ही आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और इसके लिए भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए। उसके बाद है लो मैनेजर, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, LLB होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके लिए आपको मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए।
अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्ट मैनेजर की, तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्ट में किसी भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके लिए भी आपको आफ्टर आपके आर्किटेक्चर की जो ग्रेजुएशन है उसके बाद आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सिविल मैनेजर की, तो इसमें आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी ऐसे यूनिवर्सिटी से जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड हो, और इसमें आपको मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एचआर मैनेजर की, तो इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एचआर, एचआरडी, एचआरएम, लेबर लॉ होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ, और इसके लिए भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स मैनेजर की, तो इसकी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में 60% मार्क्स के साथ, या फिर उसके इक्वल कोई सीजीपीए होना चाहिए, और जो भी आपकी डिग्री हो वो किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और इसके लिए भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सीनियर रिस्क मैनेजर के लिए, तो इसके लिए आपकी बैचलर या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मैथ, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स में, या फिर एफआरएम, पीआरएम, डीटी, आईआरएम, एमबीए फाइनेंस से होना चाहिए, और इसके लिए आपको मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सीनियर क्रेडिट मैनेजर के लिए, तो इसके लिए आपको मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, साथ ही सीए, आईसीडब्ल्यूए या एमबीए होना चाहिए, या फिर पीजीडीएम जिसमें आपका मेजर सब्जेक्ट फाइनेंस हो वो होना चाहिए, या फिर इसके इक्वल की कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जो कि AICTE से अप्रूव्ड कोई इंस्टीट्यूट हो, और मिनिमम जो आपके मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए। ये थी वो सभी एलिजिबिलिटीज़ जो भी आपको इस फॉर्म को भरने के लिए चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कैसे आपकी जॉब लगेगी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और साथ ही आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। आपका जो इंटरव्यू होगा वो टोटल 35 मार्क्स का होगा, और उसमें से आपको मिनिमम 40% मार्क्स जो है वो सिक्योर करने हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप 35 में से 40% मार्क्स जो है नहीं लेकर आ पाते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इंटरव्यू में आपको 35 में से 40% मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करने होंगे। अगर हम बात करें इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो जो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम है इसका एक ही एग्ज़ाम होगा, और इसके 4 सेक्शन होंगे। पहला होगा रीजनिंग का, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, और इसके जो मार्क्स होंगे वो भी 50 के होंगे। नेक्स्ट है प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपकी कितनी नॉलेज है, कितनी प्रोफेशनल नॉलेज है आपकी, वो चेक करने के लिए आपका ये सेक्शन जो है वो रखा गया है, और इसमें आपसे टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 75 मार्क्स के। नेक्स्ट है इंग्लिश सेक्शन, और लास्ट है क्वांट यानी कि मैथ्स का सेक्शन। तो टोटल आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 मार्क्स की, और आपको जो टाइम अलॉट होगा 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर। तो अगर आप इसमें फ़ाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको इसमें भी जो है जो भी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी वो कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, और इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपको 35 में से 40% मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करने होंगे। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फो जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी PNB की एसओ की जो भी वैकेंसीज़ हैं उनके रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और साथ ही जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है इस वीडियो में वो आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।